लीक से हटकर विचार करना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी और वही सोच से कभी हटकर सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं मंटू ग्रिफिथ आप सबके साथ, आप सबके पास आज लेकर आए हैं मोटिवेशनल कहानी। सुने, इन पर अमल करें और जीवन खुशहाल बनाएं। गौर फरमाइएगा। आज की पहली कहानी है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लीक से बाहर विचार करना। भारत में एक छोटी सी गांव में एक व्यापारी का परिवार रहता था और उस व्यापारी ने किसी जमींदार से कुछ पैसे कर्ज में लिया था। और आप सब तो जानते ही हैं जमींदार कैसे वसूली करते हैं। उस जमींदार ने इस प्रकार अपने पैसे पे सूद लगाया, वह व्यापारी चाह कर भी अपना मूलधन वापस नहीं कर पाता था। जद्दोजहद करते हुए वह व्यापारी किसी प्रकार सूद हर महीना दे देता था और व्यापारी का निराशा बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि जमींदार उसे हर रोज ताना देता और कुछ न कुछ जरूर कह जाता। वह जमींदार जिसने कर्ज दिया था व्यापारी को, वो जमींदार बहुत ही बुरा इंसान था। उसकी नज़र वो व्यापारी की बेटी पर थी, जबकि वो खुद एक बुजुर्ग इंसान था, लेकिन लालच और हवस से डूबा हुआ था। तो वह उस व्यापारी के पास जाता है जमींदार, और व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, बदले में तुम्हें तुम्हारी बेटी मुझसे विवाह करवानी पड़ेगी। अब वो व्यापारी उपायहीन होकर उस जमींदार से कहता है, मालिक एक मौका दीजिए, दया करिए मुझ पर। अब वो जमींदार कहता है कि मैं तुझे एक मौका दूंगा, लेकिन वह मौका होगा कि मैं एक थैले में 2 पत्थर डालूंगा, एक सफ़ेद और एक काला, और तुम्हारी बेटी वहाँ से बिन देखे पत्थर उठाएगी। अगर बेटी ने काला पत्थर उठाया तो उसे मुझसे विवाह करना पड़ेगा और तुम्हारी कर्ज माफ़ हो जाएगी, और अगर बेटी ने सफ़ेद पत्थर उठाया तो तुम्हारी कर्ज भी माफ़ हो जाएगी और बेटी को भी मैं विवाह नहीं करूँगा। अब वह जमींदार एक थैले में 2 कंकड़ पत्थर उठाकर डालता है, और बेटी किसी कोने से देख रही होती है कि वह दोनों पत्थर काला ही उठाकर डालता है। फिर वो कंकड़ के ऊपर वो थैले को रख देता है और बेटी को बुलाता है। जबकि बेटी को उसकी सारी बातें पता थी, वो चाहे तो उसे कह सकती थी कि आपने ऐसा किया और उसे पकड़वा सकती थी, लेकिन अगर वो वैसा करती तो वो जमींदार उसके पिताजी को और तकलीफ देता। इसलिए बेटी गई थैले के पास, उसने एक पत्थर निकाला और वो कंकर की ढेर पे उसने गिरा दिया पत्थर। उसके बाद बेटी ने उस जमींदार से कहा, मालिक गलती हो गई, मेरे हाथ से कंकड़ फिसल गई, आप झोला पे देख लीजिए, झोला पे जो पत्थर होगा मैंने उसके विपरीत पत्थर उठाया था। तो अब वो जमींदार के पास उपाय नहीं था। अगर वो कहता कि मैंने दोनों काला रखा था तो उसकी झूठ पकड़ी जाती, उसकी चालाकी पकड़ी जाती। तो वह जाके वहाँ से कंकर उठाकर कहने लगा कि बेटी तूने सफ़ेद कंकर ही उठाया, तुम्हारी कर्ज भी माफ़ हो गई और मैं तुम्हें विवाह भी नहीं कर सकता, तुम जीत गए। उस वक्त पे बेटी ने जो चालाकी से कार्य किया, जिसके कारण वह खुद और उसके परिवार और
उसकी पापा को भी उसने बचाया। तो हमेशा डब्बे से बाहर सोचे। आज की दूसरी कहानी है एक झुंड मेंढक। एक झुंड मेंढक नदी किनार से पलायन कर रहे थे किसी दूसरी जगह के लिए। तो जाते वक्त दो मेंढक एक गड्ढे पे फिसल गिरे और काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वह निकल नहीं पा रहे थे। तब उनके दोस्त जो बाहर थे वह कहने लगे कि बेकार प्रयास करना बंद कर दो, खुद को तकलीफ मत दो, अपनी मृत्यु को स्वीकार करो और खुश रहो, जब तक जीवित हो रहो और फिर मर जाओ। दो मेंढक जो गड्ढे पे गिरे थे वो पूरी प्रयास कर रहे थे वहाँ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उनकी इतनी प्रयास के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। ऊपर जो उनके दोस्त थे वो फिर से दोबारा कहने लगे कि बेकार की प्रयास करना बंद कर दो और जो स्थिति है उसे स्वीकार लो और खुश रहो। एक मेंढक ये सुनने के बाद वो शांत होकर वहाँ एक कोने पर बैठने लगा, लेकिन दूसरा मेंढक पूरा प्रयास कर रहा था और कई बार प्रयास करने के बाद उसकी एक छलांग इतनी जोरदार थी कि वह उस गड्ढे से बाहर निकल गया। जब वह बाहर निकला तब वो दूसरे मेंढक ने भी उसे देखकर प्रयास किया और वह भी बाहर निकल गया। और जब वह दूसरा मेंढक उसके पास पहुंचा तो उसने उससे पूछा, जब बाहर दोस्त हमारे मना कर रहे थे तो तुमने क्यों नहीं माना? तब वह पहला मेंढक उससे कहता है, मना कर रहे थे, मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए जब मैं गड्ढे में था तो मुझे लगा ये मुझे एनकरेज कर रहे थे, मुझे साहस दे रहे थे और मुझे नाम से पुकार रहे थे और मुझे लगा कि इनकी कोशिश, इनकी साहस के वजह से मैं छलांग लगा पाया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी बातें कितनी असर करती है, इसलिए अपनी मुंह खोलने से पहले आप क्या कहेंगे उस पे एक बार विचार जरूर करिएगा, क्योंकि सुनने वाला आपकी बातों पे निर्धारित होता है। हमारे लिए महज एक बात होगी, लेकिन वह किसी की जीवन और मृत्यु हो सकती है। कहानी में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अपने प्यारे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हार्ट टू हार्ट टॉक्स, दिल से दिल तक। ख्याल रखें तब तक अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।